एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दो सीटों को लेकर के जबरदस्त टक्कर हो रही है एनडीए में और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के बीच। कांग्रेस भी हालांकि मैदान में है, लेकिन जो असल लड़ाई अभी जो है बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है वो है तेज प्रताप और तेजस्वी की लड़ाई। एक तरफ उपचुनाव, दूसरी तरफ इन दोनों भाइयों का टकराव सबके सामने है। सियासत में ज़बरदस्त चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि आगे क्या होगा, तेज प्रताप के मन में आखिर क्या है। अगर लालू यादव वापस आते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो क्या इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला है? अब और कुछ दुर्गति बची हुई है क्या तेज प्रताप की? उनको लगता है कि अब इतनी दुर्गति से मन नहीं भरा है। भाई ने पूरी तरह से नकार दिया, पार्टी ने दरकिनार कर दिया और अभी भी कह रहे हैं कि मैं पार्टी में बना हूँ। तो जिस पार्टी में आपको कोई पूछने वाला नहीं है, पूरी तरह से आपको आईना दिखा दिया गया, अभी तक आपका मन नहीं भरा है या आपको अंदाज़ा नहीं मिला है, तो ये आपकी परिपक्वता की कमी है। बीजेपी के पास इतना समय नहीं है कि अब तेज प्रताप के लिए समय बर्बाद करें। नहीं नहीं, पहले भी लालू जी आते रहे हैं चुनाव में, 2006 में भी आए होंगे, 10 में भी आए होंगे, तो उस समय क्या परिणाम रहे हैं उनको मालूम है। आपने सुना एनडीए नेताओं ने क्या कहा? राजद नेता भी अब उनके बोल बदल गए हैं जब से तेज प्रताप यादव ने चैलेंज किया कि उन्हें पार्टी से कौन निकाल सकता है। अब क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता कोई कार्यक्रम ना करे? कार्यक्रम कल जानते हैं, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती थी ना, उस अवसर पर कोई राजनेता कार्यक्रम को मूर्त रूप देता है तो ये तो स्वागत योग्य है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह भी कम है। देखिए, चूंकि वो स्वायत्त संगठन का वो कार्यक्रम था तो पार्टिसिपेट नेता हमारे कर रहे थे ना। उनको आप नेता नहीं, वो नेता अलग है नहीं है, हमारे नेता न हैं तेज प्रताप यादव जी। अरे पूर्व मंत्री हैं, माननीय सम्मानित विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, उस अलग करके आप लोग चाहते हैं कि अलग अलग करके माने बांट बांट के चलना चाहते हैं क्या आप लोग? गड़बड़ कब था? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं रवि उपाध्याय। सर, ये क्या है? तेज प्रताप यादव एक तरफ तो राजद से मुख मोड़ लेते हैं, पदयात्रा करते हैं अकेले, उनके साथ पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं होता है, और अब चैलेंज भी कर रहे हैं कि किसकी हिम्मत है जो मुझे राजद से निकालेगा। क्या मायने हैं इसके? चुनाव भी हो रहा है लेकिन चर्चा तो दोनों भाइयों की हो रही है। देखिए, तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। लालू जी के उत्तराधिकारी के रूप में भी उनको पार्टी के नेता भी कहते हैं, दबी जुबान से कहते भी हैं। लेकिन तब है कि वो उनको निकाल पाना राष्ट्रीय जनता दल से इतना आसान नहीं होगा। कितना भी कोई कोशिश कर ले वो निकल नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ नियम कायदे से होता है, उसको निकाला नहीं जा सकता है। उसको निकालने के लिए विधानसभा में हाँ, पार्टी से जहाँ तक बात है, दल से निष्कासित करने की बात, वो अगर चाहेंगे, अगर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विधानमंडल दल की नेता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तभी वो संभव हो सकता है। अदरवाइज ऐसे कोई ताकत नहीं उनको उनको निकाल सके, और निकालने से राष्ट्रीय जनता दल को बहुत हानि होगी, यह बात भी तय है। तो ऐसे में आप कल देखिए, पद यात्रा हुआ, उसमें ठीक है राष्ट्रीय जनता दल के कोई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हुए, लेकिन सभी लोगों की मौन सहमति पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की निश्चित तौर पर उनके साथ देखी गई। क्योंकि आज देखिए, आप जिस भी नेता से बात करिएगा, सब जो है तेज प्रताप यादव की बड़ाई ही कर रहे हैं कि वो पार्टी के नेता हैं तो क्यों नहीं पदयात्रा करेंगे, पार्टी से मजबूत हो रही है, सब कुछ है। और कल उन्होंने राबड़ी देवी अपनी माता जी से जाकर मिला भी है। हाँ ठीक है, मिलने के बाद क्या लबो लबाब निकल कर आया यह कोई नहीं जानता है, यह माँ बेटे के बीच की बातचीत हुई है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई बात तो हुई है। इसीलिए तो आज देखिएगा कि सबकी राजद के जो भी नेता हैं, जो हाँ, वो लोगों का जुबान जो है सो, उन लोगों का बयानबाजी है या उन लोगों का कहना कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, सुर बदले हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है ना, लालू यादव अगर वापस आ, राबड़ी देवी तो आ गई, एक मुलाकात में काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। अब अगर पिताजी आ जाते हैं, लालू यादव आ जाते हैं, जो कि 20 तारीख को आने की संभावना है उनकी, तो इससे क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? दोनों भाइयों के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो पिता भी हैं, दोनों के पिता हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी के। ऐसे में वह कभी नहीं चाहेंगे कि माने कि आपस में रार बने, टकराहट बने और पार्टी को इससे हानि हो। क्योंकि ये तो दो लोग माने विधानसभा का उपचुनाव है, आगे आने वाले चुनाव में भी किस तरह का माने कहीं परेशानी का सबब न बने,
तेज प्रताप, इसके लिए वो पैचअप कराना चाहेंगे पिता के हैसियत से भी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैसियत से भी। दोनों चीज़ उनके सामने है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती भी रहेगी उनके पास। अगर तेज प्रताप नहीं मानते हैं, अब वो जिस तरह से अड़ियल रवैये के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, तो ऐसे में एक निश्चित तौर पर यह परेशानी तो राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष और लालू प्रसाद यादव के समक्ष होगी। तेज प्रताप यादव खुद को साबित भी करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, तेज प्रताप यादव जिस संगठन को चलाते हैं या इससे पहले छात्र राजद को चलाते थे, तो उनके पास युवाओं की एक फौज है। वो कहाँ तक कारगर होगा यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनके पास में है, संगठन में पर पकड़ भी है उनका, युवाओं के बीच में उनकी पकड़ है, यह सब लोग जानते भी हैं और संगठन भी, राष्ट्रीय जनता दल भी जानता है इस बात को, लालू जी भी जानते हैं और वो लालू जी की शैली के रूप में अपने आप को वो दिखाते भी हैं, तो वो एक उनकी अलग पहचान भी है पार्टी के अंदर। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव आएंगे और मनाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे ही। आएंगे और मनाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा भी हो सकता है पार्टी को भी। दोनों भाइयों के बीच का अगर विवाद खत्म होता है तो जाहिर तौर पर पार्टी को इससे फ़ायदा होगा। जो कार्यकर्ताओं के बीच जो एक असमंजस की स्थिति है वो दूर होगी और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से अपने आप को एक साबित करने की कोशिश की है, पदयात्रा की है जेपी की जयंती के मौके पर, और एक बड़ी बात ये कि वो एलपी मूवमेंट भी चलाने वाले हैं, लालू प्रसाद मूवमेंट। तो ये पूरी जो कवायद दिख रही है और पूरी जो कोशिश दिख रही है, लालू यादव के आने का जो इंतज़ार हो रहा है, उसका एक बड़ा जो असर है वो देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना सिटी, भारत के लिए अमित वर्मा।